आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से चाइना ने बहुत सारे ताइवानीज को एक्स्ट्राडाइट किया। एक्स्ट्राडाइट मतलब क्या? दूसरे देश में, अपने देश में लेके आना। एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस, जैसे भैया हम भी जो है वो एक्स्ट्राडिशन, विजय माल्या की एक्स्ट्राडिशन की कोशिश कर रहे हैं ना। प्रत्यर्पण जिसको बोला जाता है, एक्स्ट्राडिशन, कि जहां पे आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो अब जैसे विजय माल्या जो है वो इंग्लैंड में है। ओके, अब वहां पे तो भारत की जुरिस्डिक्शन चलती नहीं है, लेकिन वो इंसान कन्विक्टेड है, तो उसको लेके आना, भारत में लेके आना। ओके, तो यही चीज है एक्स्ट्राडाइट। तो अब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि चाइना ने बहुत सारे ताइवानीज को एक्स्ट्राडिट किया। अब इसका मतलब क्या है, चलिए बात करते हैं। ये रिपोर्ट में बोला गया है, अभी एक टूल है ताकि ताइवान की सॉवरेनिटी को खत्म किया जा सके। ताइवान और चाइना में बहुत ज्यादा टसल जो है वो बढ़ गई है, दिक्कतें काफी ज्यादा हो रही हैं। अभी परसों नरसों की बात है, 30 से ज्यादा फाइटर जेट्स जो है वो ताइवान में देखे गए। तो ताइवान परेशान भी। अब अमेरिका जो है वो ताइवान को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका बोलता रहे बिल्कुल परेशान मत हो भाई, हम हैं तुम्हारे साथ। हालांकि याद रखिएगा कि अमेरिका डज नॉट रिकॉग्नाइज ताइवान। अमेरिका ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन यस, अमेरिका इज सपोर्टिंग ताइवान। साई इंगवेन यहाँ के राष्ट्रपति है। पिछले साल जब इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो भारत ने भी हिस्सा लिया। अब देखिए, अभी जो डेमोक्रेसी समिट होने वाली है 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 से 10 दिसंबर को अमेरिका में होगी, तो उसमें ताइवान को भी न्योता भेजा गया है। चाइना और रशिया को तो खैर वो तो डेमोक्रेसी है नहीं, तो उनको तो भगा दिया गया, लेकिन जो बाइडेन ने ताइवान को भी। तो भाई सीधा चाइना ने अमेरिका को वार्निंग दे दी कि आंख से ना खेलो। ये अगर ताइवान 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 चालीसा आपने की चाइना के सामने, तो ताइवान के ना दिमाग खराब हो जाता है, तो जल जाते हैं, मूड खराब हो जाते हैं कि अरे बाप रे ये क्या है। तो वही चीज है। तो अब यहां पे सेफ गार्ड डिफेंडर्स ने यही बोला है कि ये भाई सीधा ताइवान की सॉवरेनिटी पे हमला है, और बस यही है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट नेशन है। अब देखिए, आपको पता ही ना, वन चाइना पॉलिसी में कई बार बता चुका हूं, अब उसको मैं नहीं बताऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा। तो इसीलिए उसको खत्म करने की बात है। तो अब ये पहली बार नहीं है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ताइवानीज को अरेस्ट किया और उसके बाद फिर ये चाइना लेके आ गए। अब कितने लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है? ऐसा बोला गया है कि अभी तक 600 ताइवानीज को अरेस्ट किया गया है और चाइना डिपोर्ट किया गया है कुछ सालों में। सेफ गार्ड डिफेंडर्स का यह कहना है कि जो डिपोर्टेशंस हैं वो 2016 से लेकर 2019 तक, इस बीच तक डिपोर्टेशंस हुए हैं। कितने लोगों को? 600। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, और भी ज्यादा हो सकता है, ताकि बीजिंग का ताइवान पर इंफ्लुएंस जो है वो बढ़ जाए। ताइवान चाइना को बोल रहा है कि तुम तो हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो। याद रखिएगा, ये सेफ गार्ड डिफेंडर जो है वो स्पेन का ग्रुप है। ये भी बोला है यहां पे, जिनको चाइना भेजा गया है इनका चाइना में कुछ भी लेना देना नहीं है, और वहां पे दे विल बी प्रोसिक्यूटेड। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि या तो इनको मार दिया गया हो, या हो सकता है बहुत ही मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हो। देखिए, चाइना खतरनाक ह्यूमन राइट्स वायलेशन वो हदें पार कर देता है। वीगुर के साथ जिनजियांग प्रोविंस में जो वीगुर के साथ चाइना कर रहा है वो जग जाहिर है। मैंने वीगुर जेनोसाइड पे एक लेक्चर लिया है, कैसे वहां पे औरतों के साथ रेप कर रहा है, फोर्स एबॉर्शन कर रहा है, आदमियों का खत्म कर रहा है, ये सबको पता है। 2016 में चाइना ने वहां पे वो मस्जिद तोड़ के टॉयलेट बना दी। और अब ये देखिए कि ये जो इस्लामिक वर्ल्ड इतने दोगले हैं, ये पाकिस्तान और बाकी सब चाइना को कुछ भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, और अगर भारत में कुछ भी हो जाए, बल्कि होता भी नहीं है, तो सब कूद पड़ेंगे। ये है, ये हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब बहुत सारे नेशन जो हैं, दे आर ब्रीचिंग इंटरनेशनल राइट, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। चाइना ने बोला, देखिए भाई ताइवान ने भी ऐसे ही किया है। ताइवान ने भी बहुत सारे सस्पेक्ट्स को अपने घर में रख लिया है। ताइवान में ये चाइनीज नेशनल्स है। अब चाइना की एक पॉलिसी है कि अगर आप हमारे साथ, हमारे सिटीजन्स के साथ कुछ ऐसा करोगे, तो हम भी आपके सिटीजन्स के साथ कुछ ऐसा कर देंगे। सिंपल है, टिट फॉर टैट। तुमने हमारे साथ किया, हम तुरंत तुम्हारे साथ करेंगे। अभी तक इस रिपोर्ट पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है
वो चाइना की तरफ से नहीं आई है। क्या इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई? बिल्कुल रोकने की कोशिश की गई। 2017 में ताइवानीज ऑफिशियल्स गए, नेगोशिएट किया, मत करो यार, क्या कर रहे हो, लेकिन फेल हो गया ये, चाइना ने माना नहीं। ताइवान ये भी कह रहा है कि भाई देखो, पहली बात तो चाइना का कोई ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं, लेकिन क्योंकि चाइना एक ताकतवर देश है तो ये सब मानेगा भी नहीं, ज्यूरिसडिक्शन है नहीं है फर्क नहीं पड़ता। तो वही बोल रहा है कि भाई हम तो यही बोलेंगे चाइनीज साइड से कि आप जुर्म के लिए फाइट करो ना, हम भी आपका साथ देंगे, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए क्यों कर रहे हो? वो बेचारों का क्या कसूर है? हर कोई उसमें थोड़ी ना गुनहगार होगा। हम चाहते हैं कि दोनों साइड एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। चाइना ने कुछ भी नहीं बोला है। वन चाइना पॉलिसी के तहत बीजिंग यही बोल रहा है कि भाई देखो, हम तो चाहते हैं कि ताइवान हमारे पास आ जाए और हर कंट्री जो है वो ताइवान से अपना रिलेशन तोड़ ले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये खबर थी। आपको बता दूं कि 25% ऑफ है हमारे कोर्सेज पे। आप नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। एक और चीज आपको बता दूं कि ये तो मेरा व्लॉगिंग चैनल है, तो यहाँ पे आप आइए, 3 दिन में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके सामने मैं लाने वाला हूं। क्या होगा, वेट करिए। थैंक यू सो मच।